गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास में व्याकरण से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है 3 मार्क्स का टॉपिक है आपके, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण मतलब चेंज करना। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद होते क्या हैं। सबसे पहले वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने का है कि सार्थक शब्द, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊट पटांग अनावश्यक कुछ भी शब्द बोल दिया। सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसे शब्दों का व्यवस्थित सिस्टमैटिक ग्रुप जो होता है, व्यवस्थित समूह जो होता है, उसे वाक्य कहा जाता है। मतलब वाक्य जो होता है वो अपने आप में कुछ अर्थ देता है, कोई मैसेज कन्वे करता है, कुछ सूचना देता है। ठीक है, वाक्य के भेद जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता है और एक रचना के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, जैसे आप एजर्टिव सेंटेंस बोलते हो, निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक, ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम पहले आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 तरीके के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। बेटा, आपके कोर्स में रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, इसलिए हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है उन्हें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम केवल ये समझेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन कौन से हैं, वे क्या हैं, और ये समझने के बाद में हम उनका रूपांतरण, उन्हें आपस में चेंज कैसे करते हैं कि अगर सरल वाक्य दिया है तो उसे संयुक्त में कैसे बदला जाए या मिश्रित में कैसे बदला जाए, ये हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाओ सरल वाक्य पे। अच्छा, एक चीज़, अब सरल वाक्य समझने से पहले एक जानकारी आप ले लो। आपको वैसे पता होगा कि वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, इंग्लिश में जिसे आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वही चीज़ है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, ठीक है ना, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे सचिन खेलता है, मैं सचिन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, सचिन के बारे में बताया जा रहा है, तो सचिन जो है वो उद्देश्य हुआ। और विधेय में क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, मतलब सेंटेंस का जो बचा कुचा, वाक्य का जो बचा कुचा हिस्सा है वो पूरा विधेय होता है। जैसे सचिन खेलता है, मैं खेलता है, जो है वह विधेय हो गया। अब सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, राम नाचता है, राकेश ने भोजन किया, शिल्पी पत्र लिखती है। ठीक है, इसके अंदर एक उद्देश्य है, मोहन, राम, राकेश और शिल्पी, और बचा हुआ हिस्सा इसका एक ही विधेय है। ठीक है, और कुछ इसमें उपवाक्य वगैरह नहीं है। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वह सरल वाक्य होता है। इसके बाद में हम आते हैं संयुक्त वाक्य पे। ठीक है, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में आपको एक नया पद सुनने को मिलेगा, उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है बेटा? उपवाक्य जो है वो वाक्य का वह भाग होता है जो अपने आप में एक अर्थ लिए हुए होता है, लेकिन वह पूर्ण नहीं होता। ठीक है, इसलिए उसे उपवाक्य बोलते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जब जुड़ते हैं, किनसे? और, तथा, एवं, पर, परंतु आदि, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, इन अव्ययों के द्वारा जब 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं, कोई भी 2 सरल वाक्य आपस में जब जुड़ते हैं इन समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा, तो उस प्रकार के वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखो, वह सुबह गया और शाम को लौटा। आपने एक सेंटेंस कंप्लीट बोल दिया इतना लंबा। ठीक है, अब ये कैसा संयुक्त वाक्य कैसे हुआ? वह सुबह गया अपने आप में एक सरल वाक्य है, वह सुबह गया पूर्ण वाक्य है। अगर सिर्फ इतना सा लिखा जाए वह सुबह गया, तो ये सरल वाक्य हो गया। वह इसमें उद्देश्य है, सुबह गया इसमें विधेय है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड आप देखो, शाम को लौटा, ये भी एक सरल वाक्य है, और जो है इस समुच्चय बोधक अव्यय इस बीच में जोड़ने से ये 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ गए, तो ये पूरा जो वाक्य बना ये हुआ संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखो, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो अपने आप में सरल वाक्य है, असत्य नहीं सरल वाक्य है, पर अव्यय से ये जुड़ा है, ये संयुक्त वाक्य हुआ। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली,
ठीक है, उसने परिश्रम तो बहुत किया, ये हो गया एक सरल वाक्य। सफलता नहीं मिली, उसे सफलता नहीं मिली, ये हो गया एक सरल वाक्य। इन दो सरल वाक्यों को परंतु अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसलिए ये पूरा हो गया एक संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य का सिंपल सा क्या हुआ, जब दो सरल वाक्य आपस में जोड़े जाएं तो वे संयुक्त वाक्य बनते हैं। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। अब वह सो गया अपने आप में पूर्ण है, ये सेंटेंस जो है अपने आप में पूर्ण है। अगर आप अकेला भी लिखोगे वह सो गया तो वो एक अपना अलग अर्थ देता है। तो ये क्या हुआ, मुख्य वाक्य हुआ, प्रधान वाक्य हुआ, जो अपने आप में पूर्ण है, अपना अपना अलग अर्थ देता है। ज्यों ही उसने दवा पी, अगर आप सिर्फ इतना सा लिखते हो तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। ज्यों ही उसने दवा पी क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है कि क्या हुआ, जैसे ही उसने दवा पी तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है, मतलब ये पूर्ण नहीं है। वाक्य का हिस्सा तो है लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो इसे आश्रित वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या हुआ, एक तो प्रधान वाक्य हुआ और एक आश्रित वाक्य हुआ। तो ये इस तरीके का जो वाक्य हुआ वो क्या कहलाया, मिश्रित वाक्य। अगला उदाहरण देखो आप, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते अपने आप में एक अलग उपवाक्य है। मैं जानता हूँ ये मुख्य वाक्य हुआ। ठीक है, एक मुख्य वाक्य हुआ, एक आश्रित उपवाक्य हुआ, इन दोनों को जोड़ा गया है, ये हो गया मिश्रित वाक्य। ये एक मोटा मोटा खाका मैंने आपको इन तीनों के बारे में बता दिया है। आगे जब हम रूपांतरण का पढ़ेंगे, रूपांतरण के बारे में नेक्स्ट लेसन में, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी, तो एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी को इसमें कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगी। और इसको आप अच्छे से एक बार लेक्चर को सुनो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, और जब हम वाक्य रूपांतरण नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।